आज की इस वीडियो में आपकी सोच और आपकी जिंदगी को बदल कर रख देने वाली 5 ऐसे शॉर्ट मोटिवेशनल स्टोरी लेकर के आया हूँ। बेशक की कहानियां छोटी होगी लेकिन इससे मिलने वाली सीख बहुत बड़ी है। शॉर्ट मोटिवेशनल वीडियो देखने का फायदा ये है कि छोटी छोटी कहानियां हमें जल्दी समझ में आ जाती है। पहली कहानी का लाइन है, तुम्हारा टैलेंट कोई नहीं चुरा सकता। एक बार एक चिड़िया मधुमक्खी से पूछी कि तुम इतनी मेहनत से शहद बनाती हो और इंसान आकर उसे चुरा ले जाता है, क्या इस बात से तुमको बुरा नहीं लगता? इस पर मधुमक्खी ने बहुत सुंदर सा जवाब दिया कि इंसान मेरे शहद को चुरा सकता है लेकिन कभी भी मेरे शहद बनाने की कला को नहीं चुरा सकता। ये छोटी सी कहानी हम ये सिखाती है कि कोई भी इंसान कितना भी स्मार्ट क्यों ना हो, वो आपके काम को सिर्फ कॉपी कर सकता है, कभी भी आपका टैलेंट को नहीं चुरा सकता। इसलिए किसी से धोखा खाने या नुकसान उठाने के बाद आप हार मत मानिए, अपने हुनर के दम पर फिर से कोशिश कीजिए। दूसरी कहानी की लाइन है, तुम्हें किससे प्यार है? एक बार एक व्यक्ति अपनी नई कार को बड़े ही प्यार से पॉलिश करके उसे चमका रहा था। तभी उसकी बेटी एक पत्थर से उस पर कुछ लिख रही थी और उस व्यक्ति को नजर जब उस पर जैसे ही पड़ी, उसने अपने बेटी को एक जोरदार तमाचा मारा, जिसकी वजह से उसे चोट लग गई और उसे हॉस्पिटल लेकर के गया। जब वापस आया तो उसकी बेटी ने पूछी कि पापा मैं कब ठीक हो जाऊंगी। ये सवाल पूछने के बाद उस व्यक्ति के पास कोई जवाब नहीं था। वो बार बार जाता और कार पर अपनी मुक्का मार करके गुस्सा निकालता। तभी उसकी नजर उस स्केच पर पड़ी तो वहां पर देखा कि लिखा हुआ था आई लव माई डैड। दोस्तों, कहाँ मिलेगी खुशियाँ? ये कहानी हमें ये सिखाती है कि गुस्से और प्यार की कोई सीमा नहीं होती। याद रखें कि चीजें हमेशा इस्तेमाल करने के लिए होती है और इंसान प्यार करने के लिए। लेकिन आज की हमारी सोच इतनी बदल चुकी है कि हम चीजों से प्यार करते हैं और लोगों का इस्तेमाल करते हैं। तीसरी कहानी की लाइन है, एक पिता और उसके 4 बेटों की कहानी। उस पिता का नाम रामाधार था। उस रामाधार के 4 बेटे थे, चारों की शादी हो गई थी। रामाधार के पास बहुत सी जमीनें और जायदाद थी। उसके 4 बेटे ने बंटवारा के लिए पंचायत बुलाया। सरपंच ने बोला कि रामाधार जी, आपके 4 बेटे चाहते हैं कि आपके जायदाद को बंटवारा कर दिया जाए और आप 3-3 महीने हर बेटे के पास रहेंगे, इसमें आपकी क्या राय है? तो इस पर बड़ा भाई ने बोला कि सरपंच जी, इसमें पिताजी से क्या पूछना है, हम 4 भाई उन्हें 3-3 महीने रखने के लिए तैयार हैं। बस अब आप इस जायदाद का हम 4 भाई में बंटवारा कर दीजिए। रामाधार ये सारी बातें सुन रहे थे, अचानक उठे और बोले कि सुनो सरपंच, ये जमीन मेरी है तो फैसला तुम नहीं मैं करूंगा और मेरा फैसला ये है तो 4 को 3-3 महीने मैं रखूंगा, बाकी का ये दिन कैसे गुजारेंगे ये अपना व्यवस्था खुद कर ले। पिता का फैसला सुनकर के पंचायत और 4 बेटे का मुंह बंद हो गया। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि फैसला औलाद को नहीं माँ बाप को करनी चाहिए। माँ बाप हर चीज अपने बेटों की खुशियों के लिए करते हैं, लेकिन आज की पीढ़ी ऐसी हो गई कि जायदाद के लिए माँ बाप को घर से निकाल देते हैं। चौथी कहानी की लाइन है, ये अमीरी किस काम की? एक बार एक चूहे ने हीरे निगल लिया और हीरे के मालिक ने उस चूहे को देख लिया। उस चूहे को पकड़ने के लिए एक शिकारी को ठेका दे दिया। जब शिकारी ने चूहा मारने के लिए गया तो वहां पर बहुत सारे चूहे झुंड बनाकर एक दूसरे पर चढ़े हुए थे, लेकिन उसमें से एक चूहा उससे अलग जाकर के बैठा हुआ था। शिकारी ने सीधा उसी चूहे को पकड़ा और हीरे के मालिक के पास ले गया। हीरे के मालिक ने पूछा कि इतने सारे चूहे में से मेरा हीरा यही निकला है, तुमने कैसे पहचाना? शिकारी ने जवाब दिया कि सेठ जी, बहुत आसान था। जब कोई मूर्ख धनवान बन जाता है तो वो अपनों से दूरी बना लेता है। दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो थोड़ा सा पैसा कमा लेने के बाद खुद को बहुत बड़ा समझने लगते हैं। वो अपने दोस्त रिश्तेदार से भी दूरी बना लेते हैं और ये समझने लगते हैं कि जिंदगी में पैसा ही उनके लिए सब कुछ है। इस दुनिया में अमीर तो हर कोई बनना चाहता है, पर सही मायने में अमीर वही होता है जो सबको साथ लेकर के चलता है। 5वीं कहानी का लाइन है, कभी कोशिश करना ना छोड़े। ये छोटी सी कहानी सिल्वेस्टर स्टैलोन की है। हम सब उनकी सफलता से अच्छे से परिचित है, लेकिन उस सफलता के पीछे जो उन्होंने स्ट्रगल किया है उसके बारे में छोटी सी कहानी में आप जानेंगे। सिल्वेस्टर स्टैलोन को अपने फिल्मी करियर की शुरुआत से ही काफी स्ट्रगल करना पड़ा और उनकी हालात ऐसी हो गई कि उनके पास अपने परिवार को खिलाने के लिए पैसे नहीं थे। अपने खर्चों को पूरा करने के लिए उन्होंने अपने वाइफ का ज्वेलरी तक बेचनी पड़ी और अपने कुत्तों को उन्होंने $25 में बेच दिया। इतना सब कुछ होने के बाद भी उन्होंने खुद को एक चांस दिया और अपने लिए एक फिल्म की कहानी लिख दी जिसका नाम था रॉकी। इस कहानी के फिल्म में कई इन्वेस्टर और प्रोड्यूसर ने स्टैलोन को हीरो का रोल देने से मना कर दिया, पर उन्होंने हार नहीं मानी और ऐसे लोगों को ढूंढा जो इनकी मदद किए। और 1976 में फिल्म रॉकी जब रिलीज हुई तो पूरी दुनिया में हिट हो गई और स्टैलोन एक सुपरस्टार बन गए। अपनी मेहनत, कोशिश, लगन और कभी हार न मानने वाली जज्बे के दम पर स्टैलोन पूरी दुनिया में मिसाल बन गए।